हम दुख में सत्ता में ना हो तो ये भी साथ खड़े थे, अभी भी खड़े हैं, आगे भी जनता हमें मौका देगी तो भी खड़े होंगे, नहीं देगी हम तो भी खड़े। यहाँ चलकर दिखाओ, यहाँ जो पानी आता है उसके 2 घूंट पीकर दिखाओ। आप कर्म वो गलती वो पार्षदों की है, विधायकों की है, जो क्षेत्र से चुने भी जाते हैं और फिर क्षेत्र के लिए ये भोग रहे हैं। इनके घरों की स्थिति देखो, ये कीट पतंगे, नन्हे नन्हे बच्चे, ये देश का भविष्य है। क्या आप कितने टाइम से यहाँ रह रही हो? मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देती हूँ। मैं जागृति वशिष्ठ, प्रदेश सचिव उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस, और मैं रायपुर की बहू हूँ, ठीक है। और इस क्षेत्र में मेरा जब से विवाह हुआ है मैं तब से रह रही हूँ, विगत 18 वर्षों से रह रही हूँ। यहाँ की समस्या, यहाँ की जन समस्या को बहुत बारीकी से मैंने देखा है, उसका अवलोकन किया है, और किस तरह की अभी वर्तमान में जो दुर्दशा आप अवलोकित कर रहे हैं उसके ऊपर तो कोई मैं टिप्पणी भी नहीं करूँगी, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपने मीडिया बंधुओं से भी एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि मैडम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और जन समस्या का अवलोकन भी किया और उसको आप दिखाएंगे अपने मीडिया के माध्यम से। लेकिन मैं एक आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि मेरे क्षेत्र की जनता से, जैसे आपने बार बार एक प्रश्न किया है, आपका हक बनता है, लेकिन आपने बार बार पूछा कि आप पार्षद के पास गए, आप विधायक के पास गए, आपने एप्लीकेशन लगाई। मैडम एक बात बताइए, एक आम नागरिक की सबसे बड़ी ताकत उसका वोट होता है जी। एक आम नागरिक जो अपनी दैनिक गृहस्थी के झमेलों में उलझा हुआ है जी। वो कोई राजनीतिक परोपेक्ष से बहुत अलग है, वो अपनी दैनिक जरूरतों में उलझा हुआ है, उसने मताधिकार का प्रयोग कर दिया जी। जिस भी जनप्रतिनिधि को उसने चुना है, आपको जनता से जब आप संपर्क कर रहे हैं, आप, क्योंकि हमारे लिए तो आप भी सबसे बड़ी ताकत हैं, हम आम लोगों की ताकत आप लोग हैं। आपको ये पूछना चाहिए कि आपके पास कोई पार्षद आए, आपके पास वो विधायक आए तो कितनी बार आए, क्या उन्होंने आपकी समस्याएं सुनी, क्या उन्होंने आपकी समस्याओं का समाधान किया? मैडम आपको ये पूछना चाहिए। हम तो ये भी पूछ रहे हैं, हम तो सबसे एक जनता का कर्तव्य मताधिकार है जी, वो उन्होंने किया। अब आपने कहा कि आप ही ने उनको चुना, तो देखिए इंसान तो गलतियों का पुतला है जी। जो वो एक प्रलोभन वाला आवरण लेकर नेता हाथ जोड़ जोड़ कर वोट मांगते हैं, आम नागरिकों को नहीं पता, वो एक उम्मीद पर वोट देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये शायद हमारा कुछ हित करेंगे। लेकिन अगर वो मालाएं पहनकर विजय पताका लहराते हुए उसी क्षेत्र से निकल गए और उसके बाद वर्षों वो दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी किसी भी बहन की गलती है, किसी भी यहाँ के जनता की, स्थायी निवासी की गलती है। ये गलती, ये मैं बल्कि पाप कहूँगी, क्योंकि वो बात बात पे हिंदुत्व की दुहाई देते हैं। तो हिंदू धर्म शास्त्रों में तो अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जा रहा तो पाप है। वो पाप कर्म, वो गलती वो पार्षदों की है, विधायकों की है, जो क्षेत्र से चुने भी जाते हैं और फिर क्षेत्र के लिए वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसी कौन सी धुनी रमा के बैठे हैं या पाँव में मेहंदी लगा के बैठे हैं कि जहाँ पे महिलाओं का चलना दूभर हो रहा है, वो एक बार आए तो मैं कहती हूँ मॉर्निंग इवनिंग वॉक पे ही आ जाओ। आप यहाँ चलकर दिखाओ, यहाँ जो पानी आता है उसके 2 घूंट पीकर दिखाओ। आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों ने आपको वोट देकर जिताया है। आप आकर उस समस्या को 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए ही भोग कर दिखाओ। हमारे लिए तो ये रोजमर्रा की समस्या है जी। आप कम से कम उसको थोड़ा तो देखो, आपको पता चले कि क्षेत्र की जनता बहुत दुखी है, परेशान है, इसीलिए अभिव्यक्ति हो रही है। हम एक दोषारोपण होता है जो अक्सर बीजेपी की तरफ से होता है, शायद आप ये चलाएं तब भी वहाँ पे उनका IT सेल लिख दे, किराए की जनता है, पैसे दे के खड़ा किया है। इनसे जरा पूछिए, इनमें से कितनों को पैसे बांटे गए हैं जो बोल रहे हैं? ये सब दुखी हैं, ये भोग रहे हैं, इनके घरों की स्थिति देखो, ये कीट पतंगे, नन्हे नन्हे बच्चे, ये देश का भविष्य है। आप बातें करते हो बड़ी बड़ी, और आपकी वास्तविक जो परिप्रेक्ष्य आप ये देखो, इसका अवलोकन करो, इस क्षेत्र का अवलोकन करो। पूंजीपति करोड़पतियों का क्षेत्र नहीं है, आम मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा लोग हैं। युवाओं के प्रति क्या कहना है आपका? युवाओं के प्रति मैं ये ही कहूँगी मैम, आप बार बार ये आप ये देखिए कि सत्तारूढ़ पक्ष ये बोलता है कि आत्मनिर्भर भारत। आप भी, मैं कहूँगी हम लोग भी मध्यम वर्गीय परिवार से ही आते हैं। क्या सभी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी होती है कि वो आत्मनिर्भर भारत को स्लोगन को फॉलो कर पाए? कोई भी व्यवसाय, मैं एक बिजनेस वूमेन भी हूँ, मैं अपने निजी अनुभव से कहती हूँ कि कोई भी आप छोटे से छोटा कारोबार शुरू करते हैं, आपको लाखों में चाहिए होता है धन। आप कैसे आत्मनिर्भर कह सकते हैं? एक आम मध्य वर्गीय हाईली क्वालिफाइड होकर भी नौकरी के लिए भागता है और नौकरियां हैं नहीं। आप पकौड़े तलवाओगे, आप आत्मनिर्भरता की बात करते हो। इस क्षेत्र में ना लोग अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए सब्जियां लगाया करते थे अपने अपने घरों में।
आज वो इतनी महंगी महंगी सब्जियां खरीद रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अभी आपने देखा एक बहन ने कहा कि मैं चाइल्ड केयर का काम करती हूँ। ऐसी आर्थिक स्थिति का आप अवलोकन करिए, जरा मनस्थिति को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हटाकर भी देखिए आप कितना गंभीर ये सिचुएशन है। आप एक बार भी नहीं देख रहे। आपका एक फ़ोन वन विभाग को फ़ोन करेंगे तो यहाँ ये जो बंदरों की बहुतायत होती जा रही है वो हट सकती है। वो बेचारे अपनी दैनिक ज़रूरतों की सब्जियां उगा सकते हैं। छोटी छोटी एक आम नागरिक की ज़रूरतें होती हैं। अगर पार्षद उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे, कोई राजे महाराजे थोड़ी ना, राजतंत्र थोड़ी ना, लोकतंत्र है। आप दुख तकलीफ नहीं समझ रहे, उनके साथ आके नहीं खड़े हो रहे। हमारी पार्टी सत्ता में नहीं है, हम भी तो आए हैं ना अपना घर का काम छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर। हम भी तो देख रहे हैं ना इनकी समस्या। हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, इसलिए नहीं कि हम यहाँ के निवासी भी हैं, इसलिए कि हमें पीड़ा अनुभूत हो रही है। आप हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हो, आप हमारे बीच नहीं आ रहे हो। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे एक और पूछती हूँ। अब उत्तराखंड में कैसा परिवर्तन चाहते हैं? मैं उत्तराखंड नहीं, मैं हर जगह की राजनीति के लिए कहूँगी कि जिसको राजनीति में आने का शौक़ है वो अपना घर भरने के लिए राजनीति में ना आए, वो चापलूसी के लिए राजनीति में ना आए। जिसको राजनीति में आना है वो जनता की सेवा के लिए आए। आपको राजा बनना है, आप अपने पैसे पे बनो। आपको जनसेवक बनना है, आप राजनीति में आओ। और राजनीति में आओ तो जनता के बीच आके जनता की समस्याओं को सुनो, उनका समाधान करो। तो आप परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन नहीं, समस्याओं के समाधान। परिवर्तन तो तभी होगा ना जब समाधान होगा। उस कैंडिडेट को आना चाहिए राजनीति में वोट मांगने जो वाकई किसी की पीड़ा को अनुभूत कर सके। अगर हमारा दिल दुखता है किसी को ऐसे हालात में देखते हुए, मैं यहाँ पे आधा घंटा नहीं बिता सकती जी, तो ऐसे लोगों को आप राजनीति में लाओ जो दूसरे की पीड़ा को समझे, उसका समाधान करें। महलों में बैठे हो, एसी में बैठे हो, लग्जरी गाड़ियों में निकल रहे हो, तुम राजनीति करोगे? अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। जैसा कि यहाँ के विधायक उमेश काऊ और पार्षद सुमित पुंडीर जी है, आप अपने उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के बारे में? देखिए, मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी और बताना भी चाहूँगी, काऊ जी भी जब तक कांग्रेसी थे, कांग्रेस में थे, उन्होंने जनता के हित में काफ़ी काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि काऊ जी ने काम नहीं किए हैं। मुझे नहीं पता बीजेपी में जाके कौन सा प्रसाद उन्होंने खाया है कि उनकी जो मनोवृत्ति थी वो बिल्कुल परिवर्तित हो गई और अब वो दिखते भी नहीं हैं, उनके दर्शन दुर्लभ हो गए। कांग्रेस में जब वो थे तब वो दिखाई देते थे आपको? बिल्कुल दिखते भी थे और उन्होंने काम भी कराया था। अब ये है कि हमारे ऊपर एक ठीकरा फोड़ा जाता है कि आपने ये नहीं किया, आपने वो किया। आप एक बात बताइए, हम सत्ता में भी नहीं है हमारी पार्टी, और यहाँ पे जो राशन वितरण का कार्यक्रम हुआ, जितना हम सक्षम थे बहुगुणा जी ने किया। यहाँ पे बार बार राशन वितरण किया गया। कोई भाई बहन हमारे छूटे होंगे तो उसके लिए भी हमारा हृदय व्यथित है कि वो भूल से छूटे होंगे, जानबूझकर नहीं छूटे होंगे, लेकिन हम दुख में सत्ता में ना होते हुए भी साथ खड़े थे, अभी भी खड़े हैं, आगे भी जनता हमें मौका देगी तो भी खड़े होंगे, नहीं देगी हम तो भी खड़े होंगे। जब उमेश काऊ जी कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में आए तो उसको बीजेपी में लाने वाला कौन था? आप लोग ही थे। देखिए, ऐसा है कि कोई किसी को लाने वाला नहीं होता है। आप लोगों के वोट से तो नहीं, हमारा जनता का अधिकार है, मत देना अधिकार है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो एक लेवर में आते हैं ना वोट लेने के लिए और वो जो प्रपंच दिखाते हैं, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, उस टाइम जो भोली भाली जनता होती है ना, जो अपनी दैनिक ज़रूरतों के समाधान के लिए पिस रही होती है, वो सिर्फ ये उम्मीद जगाती है कि हो सकता है कि ये जो इतने अपनेपन से हमें गले लगा रहे हैं, वोट ले रहे हैं, शायद ये हमारा दुख दर्द समझेंगे और कोई समाधान करेंगे। कि आप उस दिन वोट लेने के लिए तो बहुत अच्छे से आ गए थे और अब हमारा समाज मतलब कार्य क्यों नहीं कर रहे? मैडम, मैंने अपनी तो बाइट की शुरुआत ही वहाँ से की थी कि आप जनता से ये पूछ रहे हैं, मेरा विनम्र निवेदन है, आप ये पूछिए कि वो जो वोट लेने आ गए थे वो कितनी बार वापस आए, उन्होंने कितनी बार वापस आकर उन्होंने समस्याओं का समाधान किया या समस्याएं सुनी, पूछी। आप ये पूछिए, एक बार भी सिंगल वन टाइम वो कभी नहीं आए। कोई यहाँ जनसभा आयोजित नहीं हुई जनता के समाधान के लिए, समस्याएं सुनने के लिए। तो आप ये पूछिए वो कितनी बार आए। मैं तो कहूँगी राजा जी, महल से बाहर निकलो, एसी छोड़ो। हम भी एसी में रहने वाले हैं, लेकिन हम वहाँ से उतर के लोगों के बीच में खड़े हैं, पसीने में तरबतर हो रहे हैं। आपको तो जनता ने चुना है, आप भी अपने महल से बाहर निकलो और हमारी तरफ पैदल वॉक करो, यहाँ की समस्याओं से अवलोकित हो, उनको देखो, उनको अनुभूत करो और उनका समाधान करो। आप सत्ता में हो, शर्म करो। थैंक यू।